केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किए जाने को लेकर अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की है और इस बजट को मध्यम वर्गीय परिवार सहित सभी को इसका लाभ मिलने की बात कही है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के जीत का दावा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 जारी कर दिया है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश हुए इस बजट को लेकर अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बजट को लोगों के लिए बेहतर बताया कि इनकम टैक्स को लेकर परेशान मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिली है। गरीब, किसान, महिला और युवा सभी को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। मोदी जी जब से आए हैं विकास के हिसाब से बजट आता है। आज देखिए हर क्षेत्र का मध्यम वर्गीय सबसे ज़्यादा परेशान था इनकम टैक्स को लेकर। आज 12 लाख रुपए तक की छूट मिलने से करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलने वाला है। उनके काफ़ी ज़रूरतें इससे पूरी होंगी। गरीब, युवा, किसान, महिला, ज्ञान जो एक शॉर्ट नेम में बनाए हैं को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया है और निश्चित रूप से 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को विकसित भारत का जो सपना देखे उसके संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। अंबिकापुर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा में क्षेत्र की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है, उसी प्रकार नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता बहुमत के साथ भाजपा के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों को जीत दिलाएगी और निगम में भाजपा की सरकार बनाएगी। जनता ने विधानसभा में भी लोकसभा में भी हम लोगों को अच्छा आशीर्वाद दिया। हमको पूरी उम्मीद है कि अंबिकापुर शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मंजूषा भगत दीदी जी को महापौर के रूप में और सभी हमारे पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं उनको अपना आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनेगी। इधर 10 सालों तक अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को चिंताजनक बताते हुए स्थानीय विधायक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही बताया कि इससे पूर्व नगर निगम में 10 वर्ष भाजपा की सरकार थी, उसे समय अंबिकापुर का काफी विकास होने की बात कही है। वहीं नगर निगम में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पहले दौर में राज्य में भाजपा की सरकार थी और उसे वक्त सरकार ने निगम की पूरी सहायता की थी। किसी प्रकार से कोई कमी भाजपा सरकार ने निगम को होने नहीं दिया था। मगर फिर जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो अपनी सरकार में भी महापौर अपनी नगर निगम के लिए बजट लेकर नहीं आ पाए थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बीच हुए टकराव के कारण अंबिकापुर को बजट से वंचित रहना पड़ा था। कोई एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद इन 4 महीना के भीतर करोड़ों के कार्य शुरू किए गए हैं और 23 करोड़ से अधिक के कार्यों की घोषणा अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात इन सभी कामों का टेंडर भी जल्द करने की बात स्थानीय विधायक ने की है। मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने एवं 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट किसान, महिला पर केंद्रित करके विभिन्न क्षेत्रों के विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। देश को आर्थिक तरक्की के पटरी पर दौड़ाने का बजट है। देशवासी के जीवन में बदलाव लाने वाला बजट है। ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसी कारणवश छत्तीसगढ़ में बजट की प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में उसका निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जनता को सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान होगी। इस वर्ष 10,000 मेडिकल की अतिरिक्त सीटों से जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेगी तो इलाज भी। अंबिकापुर से भारत विजन न्यूज के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट।